तो ये कहानी स्लैश संकीपन शुरू होती है एक आदमी से। यस मैन, वही मैन जो कभी ऐसा हुआ करता था एंड अब ऐसा है। बट हु केयर्स ब्रो? एक आदमी तब बनता है जब उसने फेलियर देखा हो, कुछ ट्राई करने की कोशिश की हो, उसमें फेल हुआ हो, तब वो आदमी बनता है। बट अभी के टाइम का आदमी लाचार है, बेबस है, नो होप एंड नो लाइफ पर्पस। बट वी मेन आर लाइक रोबोट जो एक बोरिंग सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो इस गोला में पैदा हुआ है क्योंकि वो काम कर सके, अपना फैमिली को प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सके। अगेन हु केयर्स ब्रो? सबको खुद की पड़ी है, सब अपना वैल्यूज खो रहे हैं, सबके सब अपनी आइडेंटिटी खो बैठे हैं और पर्पसलेस लाइफ जी रहे हैं। इन शॉर्ट, अगेन हु केयर्स ब्रो? जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, अपना हक के लिए आप लड़ो मत, खुद के लिए स्टैंड मत लो, बस सांस लेते रहो और अपने हालात के आगे गुलाम बन जाओ और एट द एंड मर जाओ। आपकी यही सोच आपको ले डुबेगा। आपका ये बार बार खुशी के पीछे भागना, बार बार डोपामिन के पीछे भागना आपको ले डुबेगा। ना आपके अंदर प्यार है, ना इंसानियत, ना आपके अंदर वैल्यूज, आप सब कुछ खो रहे। आखिर आपका आइडेंटिटी है क्या? क्या आप खुद को मर्द बोलते हो? तो ऐसे ही हम खुद को एक आदमी बोलते हैं, एक आदमी जो ना कुछ करे लेकिन टाइम में खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, हगना, मुतना सब नियति में लिखा। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा होना भी पड़ता, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा देखना भी पड़ता, लेकिन उसको हम फेस नहीं कर सकते। अपना फ्यूचर हम देख नहीं सकते, अपना काम हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और टाइम का केयर नहीं कर सकते, और फिर हम नियति को फॉलो करें। काश अपना कीमती टाइम बर्बाद न किया हो। बाबा ये नियति क्या होता है और ये आप ऐसी कहानी क्यों सुना रहे हैं? I don't know. तो जब आपके पास मोटिव हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक दानव या इंसान बन सकते हैं। आपके पास टाइम है, आपके पास लक्ष्य है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप या तो सही रास्ता चूज कर सकते हैं या तो गलत, ये आपके ऊपर है। ठीक ऐसा ही था टाइलर डर्डन। ये एक मजा हुआ प्लेयर था। प्लेयर से मतलब ये एक प्लेयर जो सिनेमा हॉल का प्रोजेक्शन रील्स को कट करता। लेकिन टाइलर मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आया। जब आपको लगता है कि आप मैट्रिक्स में हो तो आपके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। आप कुछ ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर मुंह के बल गिरते हैं। अगेन हु केयर्स ब्रो? तुम तो खुश हो, तुम कुछ दो या ना दो, तुम ऐसे ही खुश रहो। ये टाइलर भयंकर लोड़ा ने मेरी जिंदगी झंड कर दी। ये उस जगह रहता है जहां हॉन्टेड मूवी शूट होती है। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई। तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, एक लाचार बेबस मैन विद नो लाइफ पर्पस। लेकिन ये बैंचो टाइलर ने तो गेम ही बदल दी। ये सारा सबका फादर फिगर बन के अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता। फाइट क्लब का पहला रूल है कि आप पीटोगे। फाइट क्लब का दूसरा रूल है कि आप पीटोगे। फाइट क्लब का तीसरा रूल है कि आप पीटोगे। लेकिन ये टाइलर ने यूथ को मैनिपुलेट कर अपना राज चलाना शुरू कर दिया। फादर फिगर बन के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, जो कि एज अ मैन गलत है, बहुत गलत। मैस्कुलिनिटी यानी मर्दाना, अ मैन जो कभी ऐसा हुआ करता। बट हु केयर्स ब्रो? तुम पॉर्न देखो, तुम चकाचौंध में फंसे रहो, दारू पियो, बुरी आदतों में फंसे रहो। तुम बस एक धरती का बोझ हो, एक कीड़ा जो इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला है। तुम अपने में खुश रहो और तुम्हारे पास लक है ना हो। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करने को बोलूं तो तुम क्या करोगे? मैं तो लड़ूंगा, बस लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। टाइलर सबका ब्रेन वॉश कर रहा था, वो लोगों को गुलाम बना रहा था। एक आदमी विद नो लाइफ पर्पस एंड नो वैल्यूज। तुम्हारी मर्दाना सिर्फ अपनी बीवी या तो अपनी गर्लफ्रेंड के आगे निकलता है। तुम बस एक ऐसा इंसान हो जिससे बस पावर चाहिए। कमजोर हो, डरपोक हो, पड़े रहते हो और आलसी हो। क्या हो गया आज के मर्द को? जब देखो उसको फन चाहिए, सेक्स चाहिए, पैसे चाहिए। तुम और तुम्हारा दिमाग दोनों भ्रष्ट हो चुका है। अगेन हु केयर्स ब्रो? यू आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट। तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां एक आदमी को वीक बनाया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट के जाल में फंसाया जा रहा है। हम ऐसे चीजें लेते हैं जिसे हमें जरूरत नहीं है। हम इतिहास के चंद कुछ लास्ट मैन है जिससे बस डर याद रहता है। डर से जीना, डर में रहना, डर 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 और फिर
डर से मर जाना। और इसी डर की वजह से हम अपना आपा खो बैठते हैं। जिसको देखो बस सेक्स चाहिए, जिसको देखो बस लालच चाहिए, और इसी डर की वजह से हम अपने आप को खो बैठते हैं। जिसको देखो बस सेक्स चाहिए, जिसको देखो बस लालच चाहिए, पैसे चाहिए। सोशल सोसाइटी की किसी को नहीं पड़ी, लोगों की किसी को नहीं पड़ी। एक्चुअली में हमारे यूथ का फोकस है एक लड़की को पाना, रिलेशनशिप में ड्रिवन होना। लॉन्ग टर्म देखो तो तुम बस एक आदमी हो जो खुद कुछ नहीं कर सकते। जब देखो तुम्हारा फोकस रहता है प्लेजर, चीप डोपामिन को चेस करना। इनफैक्ट अ मैन विथ डिस्ट्रैक्शंस। तो ऐसा ही करते तुम मर जाओगे, एक लाश बन के रह जाओगे, और एट द एंड तुम अपना मोटिव भूल जाओगे। तुम अकेला हो, लोगों की तुम्हारी जरूरत, तुम्हें लोग चाहिए, तुम्हें सपोर्ट चाहिए, तुम्हें मेंटोर चाहिए, तुम्हें गॉडफादर चाहिए। यह आने वाला जनरेशन की बात है जो शायद एंड है। बट हु केयर्स ब्रो, तुम एंजॉय करो, तुम्हें तो बस खुद की पड़ी है। तो जब आपके पास नॉलेज होता है तो उसका यूज करना भी जरूरी होता है, वो भी एक अच्छे मोटिव के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छा फ्यूचर के लिए। वरना आप तो क्या, आपके आने वाला जनरेशन भी आपका ये अस्तित्व भूल जाएगा। हम उस एरा का इंसान है जहां नेचर को हमने दूर कर दिया। मदर अर्थ हमारी बूढ़ी होती जा रही है, लोगों को हमने दूर कर दिया। अब सिर्फ क्रिएटिव लोग ही बचेंगे। तो हमने जो किया वो हमने कर दिया। हमने बहुत सारी चीज़ें खोए हैं, दोस्त खोए, परिवार खोए, प्यार खोए। तो हमारे पास अभी भी ऑप्शन है कि हम अपने आप को पहचाने। बट अगेन हु केयर्स ब्रो, तुम्हें तो चाहिए दौलत, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट, पीपल सपोर्ट, लेकिन एक्शन वो तो तुम नहीं ले सकते। तुम बस एक पुतला हो, बस एक आत्मा, जीवित रहने वाला आत्मा। बाबा, ये जो आप बोल रहे हैं ये सारा सर के ऊपर से क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम फोकस नहीं हो, तुम्हारा फोकस बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा ब्रेन बिगड़ा हुआ है। तुम एक साइकोपैथ, सोशियोपैथ बनते जा रहे हो, जिसको चाहिए तो बस सब कुछ, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। अगेन हु केयर्स ब्रो, तुम्हें तो चाहिए कॉन्फिडेंस, वो भी लोगों को दबा कर। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, एक पर्पस को चूज करना नहीं चाहते, उसके लिए आप लड़ना नहीं चाहते। तुम्हें बस लोगों को दबाना ही आता है। मर्दाना यानी मैस्कुलिनिटी इज ऑल अबाउट द इमोशनल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल इंटेलिजेंट, मेंटल क्लैरिटी एंड पीपल हार्मनी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को लात मारता फिरो, लोगों को इज्जत दो, उसको हक दो, लोगों को तोड़ के मत रखो, लोगों को अपना मोटिव से भटकाओ मत, उसे प्यार दो। यही एक्चुअल मीनिंग होता है मैस्कुलिनिटी का। बट वी आर द पीपुल जिसे बस मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। वी आर द पीपुल जिसको ये 5 चीजें चाहिए। आई मीन एक इंसान को सही से फंक्शन करने के लिए ये 5 चीजों की जरूरत होती ही है। सबसे पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि मोरालिटी, क्रिएटिविटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, मतलब कुछ बनने की चाह, अपना वाई फाइंड करने की चाह। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ रोल अदा करने के लिए आए हैं। दूसरा है स्टीम, इसका मतलब रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, फ्रीडम। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग्स, इसका मतलब है फ्रेंडशिप, फैमिली, कुछ कनेक्शंस, प्यार, चाह, किसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश। सेफ्टी नीड्स, इसका मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसा। और लास्ट में आता है फिजिकल नीड्स, इसका मतलब है कि जिंदा रहने के लिए एक हवा, पानी, खाना, रिप्रोडक्शंस, कपड़े, इन सब चीज़ों की जरूरत है। और जिस आदमी को ये 5 चीज़ मिल गया तो उसका आखिरी मोटिव होता है मोक्ष की प्राप्ति होना। और मोक्ष सिर्फ उसी इंसान को मिल सकता है जो इंसान इस दुनिया की परवाह करता है या करना चाहता है। तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब ये नहीं कि तुम खुश के सब खुश, ये बस मतलबी लोग करते हैं। और तुम्हारे ऐसी फालतू दोस्त से तुम दूर रहना जो तुम्हें तुम्हारी नजरों में ही गिराना चाहता है। अगेन हु केयर्स ब्रो, तुम तो सोना चाहते हो, तुम वीक हो, तुम बस शिकार होना चाहते हो एडवर्टीजमेंट के, इन चकाचौंध के, पैसों के। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। हमारी नियति में है कि हम ऊंचाई को छुए, हमारी किस्मत में है कि हम कमजोर ना बने। हमें ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन क्या तुमने अपना नियति को तलाश किया?
नो ब्रो, तुम तो अपनी नियति में बैठे हो कि हाँ जब आएगा तब आएगा। तुम एक लाचार हो, तुम्हारी आइडेंटिटी खो गई है। तुम आखिर हो क्या? ये दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम एक लास्ट मैन हो जो कुछ दे सकते हो, तो उठो, काम पे जाओ, ईमानदारी दिखाओ, लेकिन हर चीज को बैलेंस में रखना इज मोस्ट नीडेड। अब जाओ और अपने आने वाला जनरेशन के लिए दो जो वो डिजर्व करता है। तुम बस तैयार रहो, तुम बेस्ट हो यार, तुम बेस्ट हो यार, तुम कुछ खास हो। तुम्हारा जन्म या तुम्हारी पैदाइश खास है। तुम बस आगे बढ़ो और चीर दो उस भीड़ को। तो ये फाइट क्लब की कहानी यही एंड होती है। लुक गाइस, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट एज वेल, सो आई नीड योर सपोर्ट ओवर हियर एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो। अगला वीडियो जो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन। बाय। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग